एंड वेलकम टू माय चैनल। हम जो ये वीडियो कर रहे हैं ये हम जो सबसे सिंपल वे में हम 11 नंबर ले सकते हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी में, उसके लिए वीडियो कर रहे हैं। और इसकी पूरी एक सीरीज है, क्योंकि ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है 3 टाइप के क्वेश्चन में है, तो एक वीडियो में हम एक ही टॉपिक कवर करते हैं। तो आज उसमें से एक टॉपिक को हम कवर करेंगे सो दैट हम 70 प्लस जा सकें। जितना हम अच्छा सब्जेक्ट समझ पाएंगे हम आउट ऑफ 80, क्योंकि हमारा टोटल पेपर जो बोर्ड में आता है वो 80 का है, तो हम उसमें 70 प्लस ला पाए। बट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन का लेवल शायद वो नहीं हो पाता। अभी हमारे पास समय है, हम जा सकते हैं 75 के लिए, बट हम 35 प्लस के लिए भी सोच सकते हैं। तो जो अभी जिन्होंने अभी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से नहीं की है, वो अपना पहला टारगेट रखें 35 प्लस बोला गया है कि 35 से ऊपर हम ला पाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ला पाएंगे। तो चलते हैं आज इन्हीं 11 नंबर, क्योंकि अभी 35 जाने के लिए मैंने पहले 11 नंबर लिए हैं जो सबसे सिंपल है। तो अब वो सिंपल में टॉपिक कौन कौन से आते हैं, शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आइटम्स। ये पार्ट 3 का फर्स्ट चैप्टर है। आज ये जो वीडियो है अभी ये इसके ऊपर है। इन दोनों के ऊपर भी पूरी सीरीज की मेरी एक दिन में एक वीडियो आएगी। तो अभी उस सीरीज का ये जो बैलेंस शीट वाला पार्ट है जो 3 मार्क्स का कम से कम है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में काम करेंगे। तो ये आइटम्स होती हैं, इन आइटम्स में से कोई भी 3, एनी 3, आपसे इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी, कोई 3 पूछ ली जाएंगी। मैंने उसमें से कुछ यहां पर लेने की कोशिश की है आपको समझाने की। साथ ही साथ मैंने, क्योंकि देखिए पेपर में आपसे 2 ही चीज पूछी जाएंगी जब ये क्वेश्चन आएगा। वो कहेंगे कि हमें मेन हेडिंग बताइए बैलेंस शीट की और सब हेडिंग बताइए बैलेंस शीट की। तो उसी के लिए मैंने क्या किया कि आपको मेन हेडिंग और सब हेडिंग एक साथ पहले समझ में आ जाए, वो मैंने ले रखी है। जो इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन की थी। टोटल 6 मेन हेडिंग है हमारी। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये सब है इक्विटी एंड लायबिलिटी के पार्ट। एसेट के 2 ही पार्ट होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। सब हेडिंग पे जाएं तो 3 + 4 + 4, तो 11 हेडिंग हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी में है। 5 + 6 11 हेडिंग ही हमारी सब हेडिंग हमारी एसेट में है। तो टोटल 22 सब हेडिंग है, और इन्हीं के अंदर हमें ये 3 आइटम लेके जाने होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ये मैं पूरी अपनी इसके ऊपर पूरी वीडियो मेरी है ऑलरेडी, 2 से 3 वीडियो हैं इन चीजों पर। एक सिर्फ शेयर होल्डर फंड पर है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इन दोनों पर है, और एक इन तीनों मतलब ये दोनों लास्ट वाले जो है इनके ऊपर है। तो आपको पूरा कंप्लीट वे में कौन कौन सी आइटम्स उसमें आती हैं और क्या उसका मीनिंग है वो मैंने बता रखा है। आप उन 3 वीडियो के थ्रू वहां से इसकी बेसिक नॉलेज ले सकते हो। अभी हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें, हम पेपर में गलत ना करें पता होने के बावजूद, तो वो ये वीडियो फोकस कर रही है उस पर कि हम पेपर में उसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो आप ऐसे ही लिख लेना पेपर में भी, आइटम, मेन हेडिंग और सब हेडिंग, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए अब जैसे पहली हेडिंग की बात करें तो आपको पेपर में लिखा आएगा कि गुडविल को बताओ। तो गुडविल वर्ड आते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये एक एसेट है। अब एसेट कैसी है, एक ऐसी एसेट जो दिखती नहीं है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, मतलब कि इंटेंजिबल एसेट है। अब इंटेंजिबल एसेट की अगर मेन हेडिंग देखूं तो वो नॉन करंट एसेट है, तो आप मेन हेडिंग में नॉन करंट एसेट लिख देंगे। सब हेडिंग देखें तो देखिए ये है फिक्स्ड एसेट, तो आप सब हेडिंग में फिक्स्ड एसेट्स लिख देंगे। अब चाहें तो आप सब हेडिंग की सब हेडिंग भी दे दें इंटेंजिबल एसेट।
तो आप इतना लिख देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। पहली आइटम। दूसरी पर चलते हैं, फॉर फीचर शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर का जो अमाउंट होता है वो जब तक वो री इशू ना हो जाए शेयर, वो हमारे कहां पड़ा रहता है, शेयर कैपिटल में पड़ा रहता है। अब अगर शेयर कैपिटल देखें तो वो सब हेडिंग है यहां की और उसकी मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड को हम मेन हेडिंग में लिख देंगे और शेयर कैपिटल को सब हेडिंग में लिख देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्ट किया है तो क्या करते हो आप, एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल की, वही एक्सेप्ट होता है। और बिल्स पेबल किसका पार्ट होता है, ट्रेड पेबल का। तो ट्रेड पेबल आपको कहां मिलेगा, ट्रेड पेबल आपको यहां मिलेगा। तो सब हेडिंग है ट्रेड पेबल और मेन हेडिंग है करंट लायबिलिटी। तो आप करंट लायबिलिटी लिख देंगे मेन हेडिंग में और सब हेडिंग में लिख देंगे ट्रेड पेबल। चौथी अगर देखें तो ये है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आज के समय में कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जिस साल ये हुए उसी साल राइट ऑफ कर दो। दैट्स मीन्स हमारी बुक में रहना नहीं चाहिए। पर पहले क्या होता था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे तो वो हमारी बुक में या बैलेंस शीट में चलते रहते थे। तो ये आइटम उसी के अकॉर्डिंग है अभी भी। तो अगर उस हिसाब से सोचें तो ये एक क्या होती है हमारी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक ऐसी फिक्टिटियस एसेट है जो धीरे धीरे राइट ऑफ होती है। दैट्स मीन्स ये कहां मिलेगी आपको, अदर नॉन करंट एसेट में, और वो किसका पार्ट होता है, नॉन करंट एसेट का। तो आप मेन हेडिंग में क्या लिख देंगे, नॉन करंट एसेट, और सब हेडिंग में लिख देंगे अदर नॉन करंट एसेट। अगर ये आपको इसी साल राइट ऑफ करने हैं तो ये फिर अदर करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में जाएंगे। बट अभी सिर्फ क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा है तो वो एक फिक्टिटियस एसेट है, वो एक्सपेंस आप कर चुके हो, उसका बेनिफिट आप कई सालों तक लेंगे, तो इसलिए वो फिक्टिटियस एसेट बन जाती है और हमारे कहां जाती है, अदर नॉन करंट एसेट्स में, और जो सब हेडिंग है किसकी, नॉन करंट एसेट की। अब कैपिटल रिजर्व, रिजर्व वर्ड पढ़ते ही सीधा रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाना और शेयर होल्डर फंड उसकी मेन हेडिंग हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अब आता है लोन फ्रॉम बैंक। लोन वर्ड पढ़ते ही बोरोइंग समझ में आ जानी चाहिए। अब बोरोइंग दो तरीके की होती है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। तो जब मेंशन ना हो तो आप लॉन्ग टर्म मानेंगे, अगर लॉन्ग टर्म मानो तो किसका पार्ट हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी का। तो आप कहां लिख देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। वर्ड आया इन्वेस्टमेंट। अब ये वर्ड पढ़ते ही दो तरीके की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, एक ये लिखी हुई, एक ये लिखी हुई। 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल से ऊपर है तो नॉन करंट, उससे कम है तो करंट। अब कहा कि शेयर और डिवेंचर में पैसा लगा रखा है तो नॉर्मली यही माना जाता है कि लंबे समय के लिए लगाया गया है। दैट्स मीन्स ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट अक्रूड।
ड्यू ऑन डिवेंचर देना है आपको, ये लाइबिलिटी आपकी निश्चित हो गई, तो एसेट का रोल खत्म, लाइबिलिटी। अभी देना है, जल्दी देना पड़ेगा, ये भी फिक्स है, तो कहां पहुंच गया, अदर करंट लाइबिलिटी, और मेन हेडिंग क्या हो गई, करंट लाइबिलिटी। ये सेम उसी के तरह से है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, एक्रूड हो चुका है पर अभी तक ड्यू नहीं किया है, बट फिर भी ड्यू भी होना है, पे भी होना है, सेम इसी तरह से चलेगा, ये भी करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट है और अदर करंट लाइबिलिटी में ही जाएगा। नेक्स्ट आया, सिर्फ सिक्योर से अनसिक्योर हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ, सारा काम वैसे ही है। दैट्स मीन्स फिर दोबारा से आप करंट लाइबिलिटी और अदर करंट लाइबिलिटी लिखेंगे। तो ये 10 आइटम मैंने इसमें ली थी, एक क्वेश्चन और इसी तरह से, जिसमें फिर मैंने 10-12 आइटम वैसी ही ली हैं जिससे हम समझ पाए उनको। तो देखिए सरप्लस सबसे पहले, तो ये रिजर्व, देखिए नाम ही लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, शेयर होल्डर फंड में डाल दिए, क्योंकि मेन हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड, और फिर रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दीजिए। फ्री एंट्री ही आएंगी, ये बात आपको याद रखनी है। अगली में फिर देखें तो रिजर्व नाम आ गया, तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों भी शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट हैं। ये बहुत आता है पेपर में, लूज टूल, इसको जरूर समझना है। तो इसका सिर्फ एक ही हिंट है कि ये इन्वेंट्री का पार्ट होता है और करंट एसेट का पार्ट होता है, बस इतना याद रखो कि करंट एसेट याद रखना है मेन हेडिंग के लिए और इन्वेंट्री याद रखना है सब हेडिंग के लिए। अंडर राइटिंग कमीशन, तो ये भी एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, नॉर्मली ज्यादा नहीं होता, तो हम इसको करंट में ही पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लाइबिलिटी तो जरूर है पर अदर करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी और अदर करंट लाइबिलिटी में आप लिख देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि बिल्स पेबल भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और बिल रिसीवेबल भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो अगर पेपर में सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा रहे तो आपको बिल रिसीवेबल मानना है, और बिल रिसीवेबल पार्ट होगा ट्रेड रिसीवेबल का, और किसका पार्ट हो गया, करंट एसेट का। सीबीएसई कभी इस तरीके से नहीं देगी। ये हेडिंग मैंने अभी जो ली है ये हमारी एनसीईआरटी में से ली है, तो इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, पेपर में आपको कंफ्यूजन नहीं मिलेगी, वहां लिखा होगा कि वो या तो बिल रिसीवेबल है या वो बिल्स पेबल है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड को अभी तक क्लेम नहीं किया, मतलब कि जो हमारे शेयर होल्डर थे उन्होंने हमसे अभी तक वो पैसा नहीं लिया, पर ये कंफर्म है कि वो हमसे पैसा लेंगे ही लेंगे। तो क्या हुई, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट आया शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, लिखा हुआ मिलेगा आपको, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस करंट एसेट्स का पार्ट है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है।
नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब जितने भी हमारे पालतू जानवर होते हैं जिनके थ्रू हम, जैसे मदर डेयरी में दूध का काम किया जाता है, अलग अलग जगह पर जहाँ पोल्ट्री फार्म होते हैं वहां पर मुर्गी को पालन किया जाता है, तो वो सब लाइव स्टॉक कहलाता है। तो लाइव स्टॉक का इसका मतलब ये किसका पार्ट होगा? फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होगा। ठीक है, किसका पार्ट होगा? हमारा फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इनको देखा और छुआ जा सकता है, तो टेंजिबल एसेट है, तो आप इसको फिक्स मतलब कि नॉन करेंट एसेट मेन हेडिंग, और फिक्स्ड एसेट्स हमारी सब हेडिंग, उसके आगे टेंजिबल एसेट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कॉल्स अनपेड या कॉल इन एरियर, तो कॉल इन एरियर हम बैलेंस शीट में कर रहे हैं, वो किसका पार्ट होता है? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल यहां है, शेयर होल्डर फंड मेन हेडिंग है, तो कहां डालेंगे आप उसको? शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आती है अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर पार्टली पेड। ये वो पैसा है जो मैंने मंगाया ही नहीं है, ये वो अमाउंट है जो मैं नहीं मंगाऊंगा, जो शेयर पार्टली पेड है उसका अनकॉल्ड अमाउंट है। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली जो बोलते हैं वो शेयर कैपिटल रिजर्व बोल देते हैं। ठीक है, एक नहीं, ये रिजर्व कैपिटल होती है। क्या होती है? रिजर्व कैपिटल, जो ऐसा पार्ट जो मैंने अभी तक अपनी शेयर होल्डर से नहीं मंगाया, तो ये मेरी एक एसेट है क्योंकि मुझे पैसा वहां से मिलना है। क्या है? एक एसेट, वो अमाउंट जो मैंने रोक रखा है, कभी मंगाऊंगा, अभी तक मैंने उसको नहीं मंगाया। ठीक है, तो ये क्या है? एक आपकी एसेट है, ये वहां से पैसा आपको मिलना है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी जब ये एसेट बन गई तो ऑब्वियसली ये कहां जाएगी? अदर नॉन करंट एसेट्स में, क्योंकि अभी तक ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं मिली, क्योंकि वहां तो सिर्फ अभी वो अमाउंट लिखा है जो अभी तक हमने मंगाया है, मतलब कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो जो नॉट फुल्ली पेड अप है, या जो अमाउंट ऐसा है जो अभी तक आपने मंगाया नहीं है, वो क्या है आपकी? वो एक एसेट है आपकी। और ये भी नहीं पता कि कब, क्योंकि नॉर्मली ये पैसा कब मंगाया जाता है? जब कंपनी वाइंड होती है, मतलब कि कंपनी को बंद किया जाता है, उससे पहले इसको नहीं मंगाया जाता। तो कहां डालोगे आप? नॉन करंट एसेट्स में, और अदर नॉन करंट एसेट्स में। अब लास्ट है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये देना ही देना है आपको, बट क्योंकि वर्ड लिखा है इन्वेस्टमेंट तो आपको मिलना है। इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा है तो आपने पैसा लगा रखा है, उसका इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया है? अक्रूड हो गया है। ठीक है, ना ड्यू हुआ, ना अभी तक आपको मिला, पर मिल जाएगा जल्दी। तो ये आपकी करंट एसेट्स है और अदर करंट एसेट्स उसमें है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जिसमें इस बेस पर जो हमें पहले से पता है, हम अपनी इन आइटम्स को बहुत इजीली जो है शो कर सकते हैं। तो हमें मेन चीज ये याद करना है इस तरीके से, जो अगर आप इसको याद कर पाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे और आपके 3 मार्क्स जरूर कंफर्म हो जाएंगे। तो अभी इसी वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।